हाय गाइस। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेव योर लाइफ जीएफजी का प्रॉब्लम ऑफ द डे है। तो इस क्वेश्चंस में क्या है, हम लोग को एक स्ट्रिंग दिया हुआ है और हम लोग को उसका मैक्सिमम स्काई वैल्यू रिटर्न करना है। तो ये क्वेश्चन कडांस एल्गोरिदम पे बेस्ड है, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट क्या दे दिया है कि जैसे एक स्ट्रिंग दिया हुआ है ए बी सी डी ई, तो हमको इसका मैक्सिमम स्काई वैल्यू रिटर्न करना है। तो मेरे माइंड में तो पहले आया कि हम क्यों नहीं सारा इसका मतलब कैरेक्टर ले लें और सारे का स्काई वैल्यू ऐड कर दें, क्योंकि सारे का स्काई वैल्यू तो पॉजिटिव होता है, किसी का निगेटिव तो होता नहीं है। तो हम क्यों ना सभी का सभी कैरेक्टर का स्काई वैल्यू ऐड करके रिटर्न कर दें। लेकिन इसमें एक मॉडिफिकेशन क्या है कि हमें एक एक्स अरे दिया हुआ है जिसमें है कि कोई एक कैरेक्टर का स्काई वैल्यू को मॉडिफाई किया हुआ है। जैसे लेट सपोज कि सी का स्काई वैल्यू 100 होता है, तो उसका 100 ना होकर कितना है, -1000 है। तो अगर हम लोग -1000 लें इसका स्काई वैल्यू और सब का ऐड करें तो ये निगेटिव हो जाएगा। तो ये कडांस एल्गोरिदम पे ही बेस्ड है। और इसमें हम लोग को क्या करना है कि जैसे देखिए, पहले हम कडांस एल्गोरिदम बता देते हैं। और हाँ, आज हम कडांस एल्गोरिदम के साथ एक और चीज़ बताएंगे जिससे आप लोग को याद हो जाएगा कडांस एल्गोरिदम। कभी भी कडांस एल्गो आए तो उसका एल्गोरिदम आप लोग भूलिएगा नहीं। जैसे एक चीज़ देखिए, हम आपको बता रहे हैं कडांस एल्गोरिदम में क्या होता था कि हम लोग को एक अरे दिया हुआ है 3 -4 5 6 9, ठीक है। तो हमको मैक्सिमम सब एरे बताना है। तो अगर हम ये पूरा लें तो क्या होगा, ये जो -4 है, ये जैसे 9 6 15 20 और 3 13 और -4 19 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ये पूरा ले तो 19 आता है, और अगर इतना वाला पार्ट ले तो 20 आएगा। तो हम लोग क्यों नहीं इतना ही ले। तो कडांस एल्गोरिदम क्या बोलता है कि स्टार्टिंग से आप सारे एलिमेंट को ऐड करते आइए, ठीक है। अगर कोई वैसा एलिमेंट जो करेंट सम को लेस देन जीरो बना दे, जैसे -4 क्या कर रहा है, 3 में -4 ऐड करेंगे तो -1 आ जाएगा। अब चूंकि ये करेंट सम को निगेटिव बना दे रहा है तो इसको क्यों लेंगे, ये जब भी सब अरे का पार्ट्स होगा ये नुकसान ही पहुंचाएगा। तो क्यों ना इसको हम छोड़ दें और फिर आगे से लेना स्टार्ट करें। तो मेरा स्टार्टिंग इंडेक्स क्या बन जाएगा, 5 बन जाएगा। और 5 से जहाँ तक इंडिंग हमको करेंट सम मतलब मैक्सिमम मिलते जाएगा वहाँ तक लेते जाएंगे। जैसे -4 निगेटिव बना दे रहा है तो इसको लेने में तो कोई फ़ायदा है नहीं, ठीक है। तो इसी का यूज करेंगे। लेकिन इस क्वेश्चंस में क्या है कि जैसे देखिए ए बी सी डी ई, तो सी को मॉडिफाई किया हुआ है। तो हम लोग स्काई वैल्यू ए का लेंगे, बी का लेंगे, और सी का लेने से पहले मतलब सारे कैरेक्टर का स्काई वैल्यू लेने से पहले देख लेंगे कि अगर वो एक्स कैरेक्टर अरे में प्रेजेंट है, यानी उसका कुछ मॉडिफिकेशन किया हुआ है, तो सिंपली हम इसका स्काई वैल्यू जो होता है 98 होता है या 97 होता है वो नहीं लेंगे। हम लोग देखेंगे कि इसके इक्विवेलेंट कैरेक्टर एक्स अरे में कैर एक्स अरे में क्या दिया हुआ है वही लेंगे। तो ठीक है, हम लोग देखते हैं। और हाँ, कडांस एल्गोरिदम में आप 3 चीज़ें याद रखिएगा। कडांस एल्गोरिदम में क्या यूज होता है, एक तो कि करेंट सम क्या है अभी, एक मैक्सिमम हम लोग बनाते हैं वेरिएबल, ठीक है, 2 बना लिए। और हम लोग क्या करते हैं कि जैसे देखिए, अगर सिंपली कडांस एल्गो यूज करते हैं तो ये याद कर लीजिए, 2 को तो बनाना ही बनाना है, करेंट सम और मैक्स, करेंट सम एंड मैक्स बना लिए कडांस में। तो क्या करेंगे, फोर लूप लगाएंगे, फोर लूप आई टू एन। याद कर लीजिए अभी कि कडांस एल्गोरिदम में हम लोग को एक करेंट सम बनाना होता है, मैक्सिमम बनाना होता है, और एक फोर लूप लगाना होता है। और क्या करते हैं, करेंट सम में सारे एलिमेंट को ऐड करते जाते हैं, ठीक है। करेंट सम में ऐड करते गए, कोई दिक्कत नहीं। और इसके जस्ट नीचे क्या चेक करते हैं कि अगर जैसे ही करेंट सम लेस देन जीरो हुआ है, यानी कोई एक ऐसा एलिमेंट हमको मिल गया जो कि मेरा सब अरे का पार्ट्स नहीं होने वाला है, तो जैसे ही करेंट सम लेस देन जीरो हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, करेंट सम को जीरो बना देंगे कि जितना पीछे से तुम लिया है उस सब को भूल जाओ, अब तुमको आगे से स्टार्ट करना है, समझे। तो यही करते हैं हम लोग। तो देखिए कोड में क्या किए हैं, जैसे देखिए सबसे पहले ये कॉपी कर लें समझाने के लिए। जैसे देखिए, ये मेरा स्ट्रिंग है ए बी सी डी ई, ठीक है।
ABCD। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले जो किए, चूँकि इसमें सब स्ट्रिंग रिटर्न करना है, तो एक तो जो हम बताएं कि करेंट सम और मैक्सिमम, ये तो याद कर लीजिए, आपको बनाना ही है। तो करेंट सम और मैक्सिमम बना लिए, ठीक है। और अब इसके बाद क्या करेंगे, चूँकि हमको रिटर्न करना है स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट का सब स्ट्रिंग, तो ये हम लोग स्टार्ट और एंड बना लिए हैं कि मतलब ये ट्रैक रखे कि कहाँ से सब अरे स्टार्ट हो रहा है और कहाँ एंड हो रहा है, उसके बीच में हमको सब स्ट्रिंग लेना है। तो जो बताए थे i बराबर 0 से जो w का साइज है स्ट्रिंग का, वहाँ तक मेरा फॉर लूप चलेगा और करेंट सम में सारे का स्काई वैल्यू ऐड करते जाएगा। चूँकि a का स्काई वैल्यू चाहिए, तो सबसे पहले हमको चेक करना होगा कि जो a है उसका स्काई वैल्यू मॉडिफिकेशन तो नहीं हुआ है। तो सबसे पहले हम x अरे जो दिया हुआ है उसमें चेक करेंगे कि a प्रेजेंट है क्या। तो यहाँ से इसका स्काई वैल्यू हम लोग गेट करने के लिए गेट फंक्शन बनाए, जिसमें w ऑफ हाई मतलब जो कैरेक्टर को हमको चेक करना है, कैरेक्टर पास किए, एक्स अरे पास किए, बी अरे पास किए जिसमें स्काई वैल्यू का वैल्यू दिया हुआ है, और साइज ऑफ एक्स पास किए, ठीक है। तो अब फंक्शन में आ गए। अब चेक किए कि फॉर लूप में अगर कहीं पे भी एक्स ऑफ हाई में जो मेरा कैरेक्टर है वो प्रेजेंट है, तो उसके इक्विवेलेंट बी आई, जो कि बी में मॉडिफाइड वैल्यू दिया हुआ है, उसको रिटर्न कर देंगे। और नहीं तो जो कैरेक्टर है उसका स्काई वैल्यू, किसी भी कैरेक्टर का स्काई वैल्यू लेने के लिए हम लोग उसके पहले इंट लगा देते हैं और जो कैरेक्टर का स्काई वैल्यू चाहिए वो लिख देते हैं। आप इंट m लिखिएगा तो इसके इक्विवेलेंट इसका स्काई वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो अब एक बार ड्राई रन हम लोग करते हैं। जैसे पहले a लिया, तो a तो है नहीं एक्स अरे में प्रेजेंट, तो सिंपली a का स्काई वैल्यू रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो a का स्काई वैल्यू शायद 97 होता है, ठीक है। तो 97 ऐड हो जाएगा, फिर b का जो होता है वो ऐड हो जाएगा। जैसे ही वो c पे पहुँचेगा, ठीक है, तो यहाँ पे उसको x अरे में c मिल जाएगा, तो उसके इक्विवेलेंट जो बी आई वैल्यू है -1000 वो रिटर्न कर देगा। तो जैसे ही -1000 रिटर्न कर देगा तो पूरा करेंट सम क्या हो गया, निगेटिव हो गया। तो जैसे ही करेंट सम निगेटिव हो गया तो हम क्या करेंगे, करेंट सम को 0 बना देंगे, क्योंकि क्या हुआ, ये जितना सब अरे है ये तो आंसर नहीं होने जा रहा है, ये आंसर को निगेटिव बना देगा। इसलिए हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट अब मेरा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो जैसे ही करेंट सम लेस देन 0 हुआ तो करेंट सम को 0 बना दिए और स्टार्टिंग पॉइंट को जस्ट इसके आगे वाला इंडेक्स बना दिए। डी ही अब स्टार्ट करने जा रहा है, क्योंकि सी जैसे ही सब अरे का पार्ट्स होगा ये निगेटिव बना चुका होगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग इंडेक्स अब मेरा i+1 हो गया। अब और जब तक कि करेंट सम मतलब मैक्सिमम से ज़्यादा मिलते जाएगा, ठीक है, तो हम लोग मैक्सिमम को अपडेट करते जाएंगे। और स्टार्टिंग पॉइंट तो फिक्स रहेगा, जो कि ए से यहाँ पे है स्टार्टिंग पॉइंट वही रहेगा, और एंडिंग पॉइंट अरे हर एक बार जैसे डी से स्टार्ट किए तो अगर एफ रहता तो अभी एंडिंग पॉइंट इसको लेंगे, फिर इसको लेंगे, क्योंकि हमको क्या पता कि आगे कोई निगेटिव वाला मिल जाए। तो एंडिंग पॉइंट को हर एक बार अपडेट करते गए, स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स रहा और पूरा फॉर लूप रन हो गया। तो जो मेरा करेंट जो कि मैक्सिमम रहा होगा उसमें स्टार्ट और एंडिंग पॉइंट मेरे पास आ गया, स्टार्ट और एंड में। तो हमको सब स्ट्रिंग रिटर्न करना है, तो ये फंक्शन है सब str, इसमें क्या पास करते हैं, कहाँ से आपको स्टार्ट करना है सब स्ट्रिंग को। जैसे ABCDE है तो हमको ये चाहिए डी से, तो स्टार्ट इंडेक्स बता दिया डी, और कितना लेटर का स्ट्रिंग चाहिए, तो लेटर फाइंड करने के लिए इंड माइनस स्टार्ट +1। जैसे 0 1 2 3 4 है, 1 मिनट 3 4, तो हमको एक ही डी के बाद एक कैरेक्टर चाहिए, तो क्या करेंगे 4 - 3 + 1, तो 2 आ गया, यानी डी और ई दो कैरेक्टर का सब स्ट्रिंग बन जाएगा। कहाँ से स्टार्ट होते हुए, 3 से स्टार्ट होकर 2 लेटर का, यानी 3 और 4 वाला जो डी है वही रिटर्न कर देगा। तो यही हम लोग कोड में किए हैं। समझने में कहीं पे भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बताइएगा। तो कोड सही है। थैंक यू गाइज।